नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पूरी दुनिया आज एक बार फिर ब्रांड मोदी की स्ट्रॉन्ग इमेज और ग्लोबल लीडर की पावर देखने वाली है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए यूं तो कई देशों से लीडर्स गुजरात पहुंच चुके हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं मोदी के सबसे खास दोस्त यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पर। अब से चंद लम्हे बाद नहयान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं और उनकी अगवानी करने के लिए खुद पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मोदी और नहयान की ये दोस्ती कई मायनों में खास है। दोनों नेता एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो ग्रैंड रोड शो का आयोजन होना है, यानी दुनिया न सिर्फ दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की गवाह बनेगी, बल्कि ये संदेश भी जाएगा कि दुनिया भर में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाकर हिंदुओं की मनोकामना प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कर दी, तो दूसरी तरफ नहयान के साथ भारत यूएई संबंधों को आसमां की ऊंचाई देकर पीएम मोदी हर गलत नैरेटिव को भी दूर करते दिखेंगे। मुकाबला में आज हम इसी ग्रैंड इवेंट पर करेंगे चर्चा। बात करेंगे कि आखिर इस रोड शो के, इस दौरे के क्या कुछ मायने निकलते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं कुमार राजेश के पास जाऊंगी, मेरे साथ मेरे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इंट्रोडक्शन करा देती हूं। सिकंदर रिजवी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अंबर जैदी एक्टिविस्ट, के शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और मुफ्ती वजाहत कासमी संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुमार राजेश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? कितने वक्त में रोड शो शुरू हो जाएगा और किस तरीके से तैयारी है दोनों ही बड़े नेताओं का स्वागत करने के लिए? बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं प्राची, और ऐसा लग रहा है पूरा अहमदाबाद जो है वो सड़क पर आ गया है। अहमदाबाद उस सड़क के किनारे आ गया है जहां पर प्रधानमंत्री और उनके घनिष्ठ मित्र मोहम्मद बिन जायद जो है वो रोड शो करने वाले हैं। इस वक्त मैं इंदिरा नगर ब्रिज के पास हूं जहां से ये रोड शो गुजरेगा, और आप तस्वीरें देख लीजिए। दूर दूर तक लोग जो नजर आएंगे उनके हाथ में झंडे हैं, और झंडे हिंदुस्तान के भी और संयुक्त अरब अमीरात का भी झंडा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तो इस वजह से लोग उनका भी स्वागत जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री के स्वागत में भी लोग जो है यहाँ पर बैनर पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं। वहीं जगह जगह मंच बनाए गए हैं, और एक खास बात यह है कि सिर्फ गुजरात का मंच नहीं है। हमने देखा महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, केरल का, हर जगह का मंच और वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उन मंच पर हो रहे हैं। यानी कि जो 1 लाख डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे वाइब्रेंट गुजरात में, वो गुजरात के साथ साथ पूरे देश में क्या खास है, हिंदुस्तान में घूमने लायक क्या है, वो यहाँ से देख कर जाएंगे। और जो यहाँ पे लोग इकट्ठा उनसे बात करते हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, अपने मित्र के साथ करेंगे, क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री अपने देश आ रहे हैं, और वो कौन से ये यूएई वाले प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं। हम उनके वेलकम के लिए 2 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। वहाँ पे अभी यूएई में भी हिंदू मंदिर बनने वाला है। हाँ, तो अच्छा है ना। महिलाओं में खासा उत्साह रहता है प्राची, क्योंकि जो माहौल है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो खास मेहमान आ रहे हैं, जो यूएई के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए फिलहाल जो भीड़ है वो हमें गुजरात की सड़कों पर, अहमदाबाद की सड़कों पर देखने को मिल सकती है। मेरे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अंबर जैदी जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जिक्र एक तरफ दुबई में बन रहे हिंदू मंदिर की है, तो दूसरी तरफ जिक्र राम मंदिर का भी हो रहा है। राम मंदिर बनने के बाद जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या मुसलमानों में वही नैरेटिव जा रहा है या इससे बहुत आगे देश का मुसलमान निकल चुका है? देखिए प्राची, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं, और मुझे लगता है बल्कि एक ही चीज़ हमें देखें कि किस तरह से दुनिया में कहीं ना कहीं जो एक धार्मिक कट्टरवाद था उससे आगे दुनिया बढ़ रही है। अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं या फिर दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी बात की जाए, तो हम उनमें बदलाव देख रहे हैं, और एक इंसानियत की तरफ और सभी एक मल्टी कल्चरलिज्म या फिर हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं, उसकी तरफ बढ़ता हुआ पूरा देश नज़र आ रहा है। हम जहाँ पर ये भी नहीं कल्पना कर सकते थे कि वहाँ पर मंदिर बन सकता है, यूएई में मंदिर बन रहा है, हिंदू मंदिर बन रहा है, और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में भारतीय कल्चर की या अगर हम कहें इंसानियत की एक बड़ी जीत है। दूसरी तरफ अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, तो राम मंदिर जो 500 वर्ष से लोगों ने या भारत के हिंदुओं ने जिसका इंतज़ार किया था, आज वो बड़ा इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम लला आएंगे, और एक बड़ी
जो जंग रही उसका अंत होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि 22 जनवरी हम सबको देखने के लिए नसीब हो रही है। हमारे सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। तो एक बड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज हम अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं और हम एक वो खुश नसीब एक जनरेशन है जो इस बदलाव को हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो दुनिया के लिए एक पॉजिटिव एक मैसेज है और भारत के लिए एक बड़ी सांस्कृतिक, अगर देखा जाए तो एक बड़ी जीत के रूप में इसको देखना चाहिए, देश में भी और देश के बाहर भी। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, जो बात अंबर जैदी जी कह रही हैं, उस बात के जो दो पहलू इस देश में दिखाने की कोशिश की जाती है वो ये कि राम मंदिर बन जाएगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देखिए तो नफरत की राजनीति है, मौजूदा सरकार मुसलमानों को टारगेट करती है। तो दूसरी तरफ वो तस्वीर है जिसमें अरब देशों के साथ भारत का रिश्ता मजबूत हो रहा है। यूएई के राष्ट्रपति आकर गुजरात में रोड शो कर रहे हैं पीएम के साथ। देखिए प्राची, पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक हैं जैसे सऊदी है, दुबई है, कुवैत है, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में मोदी जी को सम्मान मिला है जहां भी वो आलम इस्लाम में गए हैं। और मुझे, आपने और मैंने सबने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि वो दिलों पर राज करने वाले हैं। वो पूरी दुनिया के लिए अमन के सफ़ीर बन चुके हैं। वो पूरी दुनिया के लिए अमन का निशान बन चुके हैं। हज़ारों हजार लाखों लाख साल तक मोदी जी को इतिहास याद रखेगा। और अभी आप राम मंदिर की बात कर रही थी, कम से कम हम उस खुशनसीब जनरेशन में और उस नस्ल में आते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर असली दीपावली का मज़ा प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पूरी दुनिया में सनातनी हर भारतीय उठाएगा। और मैं कहता हूँ, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हर भारतीय का फर्ज बनता है, चूंकि हर भारतीय में राम बसते हैं और राम ही मैं कहता हूँ भारत के लोगों को राम को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब और पंथ की बात नहीं करनी चाहिए। हर भारतीय को वो सनातनी है और उसके राम हैं और राम का सम्मान करना, उसमें उनमें आस्था रखना, अकीदत रखना, मोहब्बत रखना, उनसे ताल्लुक रखना, ये हर भारतीय की बीच में आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त अहमदाबाद में हलचल बढ़ी हुई है। मेरे सहयोगी निर्णय हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भीड़ भी है और वहां का माहौल भी है। जरा एक बार वहां चले जाते हैं निर्णय। प्राची, मेरे साथ गुजरात के गृह मंत्री हैं इस वक्त, जो इनफैक्ट यहाँ सारे अरेंजमेंट का मुआयना कर रहे हैं, हर्ष संघवी। हर्ष भाई, एक मिनट, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं क्या रिफ्लेक्ट करता है? आप तो पूरा अभी घूम के आए। आज गुजरात एक ऐतिहासिक स्वागत की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि भारत के मेहमान और खास करके देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अभी तो एयरपोर्ट से निकलने से पहले और शेख मोहम्मद बिन यूएई से निकले उससे पहले से हजारों की संख्या में लोग ये दोनों नेता के स्वागत के लिए यहाँ पे तैयार है। यहाँ से लेके गांधीनगर तक महात्मा मंदिर कम से कम 20 किलोमीटर तक इसी प्रकार की संख्या है और इसी प्रकार से गुजरात के प्रत्येक नागरिक आज देश के लोकप्रिय नेता के स्वागत के लिए यहाँ पे रोड पे खड़े हैं। आप देख सकते हो कि देश के 14 से ज्यादा राज्य के अलग अलग जो संस्कृति है वो प्रदर्शित की गई है। असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला। और ये विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, अगले महीने खुद प्रधानमंत्री भी वहाँ जा रहे हैं, 7वां दौरा होगा उनका और वहाँ पे हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होनी होती। देखिए, जिस प्रकार से दुनिया में भारत देश की इज्जत बढ़ रही है, जिस प्रकार से भारत देश को आज दुनिया भर में एक अलग ही प्रोएक्टिव विकसित देश की तौर से देखा जा रहा है, ये अपने आप में हमारी बहुत बड़ी जीत है। देश के प्रत्येक नागरिक की जीत है, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी की जीत है और उनके साथ प्रत्येक देशवासियों की जीत है कि दुनिया भर में हम लोग बायलैटरल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं भारत देश का कोई ना कोई लेवल से हमारी बढ़ोतरी होती जा रही है। यूएई जो है भारत में 7वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट और जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं, आप क्या मानते हैं कौन कौन से नए एरियाज जो हैं उसमें नए एवेन्यूज जो हैं वो खुलेंगे आज के इस मीटिंग के बाद? क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात में और बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी। कल वाइब्रेंट गुजरात के 10वें एडिशन की शुरुआत हो रही है। जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का सपना देखा था, जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए कई संघर्ष को सहा था, ऐसे ही हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री कल वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत करवाने जा रहे हैं। गुजरात वो दुनिया भर में से सबसे ज्यादा निवेश लाने वाला राज्य है।
चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, ज़ीरो एमिशन की बात हो, चाहे वो हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो, हर तौर से गुजरात में कहीं ना कहीं ये सभी इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट लाने में गुजरात को सफलता प्राप्त हुई है। ये साल भी 10वें एडिशन में गुजरात के प्रत्येक जिले को, गुजरात के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को ये विकास का लाभ मिले, उसी प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया है और ये आयोजन के तहत यहाँ पे बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ। और ये पब्लिक जो यहाँ पे शांत खड़ी हुई है, क्या लगता है कितनी देर तक? ये कम से कम 3 घंटे पहले से यहाँ पे खड़े हुए लोग हैं। इनमें एक अलग ही प्रकार का उत्साह है और ये देश के लोकप्रिय नेता अपने खुद के नेता के स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक राज्यों में यही प्रकार का माहौल देश के लोकप्रिय नेता के लिए देखने मिला है। जी। तो प्राची, आपने देखा यहाँ पे, आप देखिए लगातार लोगों का आना जो है वो जारी है। देश के झंडे लेकर के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री को लेकर, और जो मेहमान आने जा रहे हैं, जो खास मेहमान यूएई से आने जा रहे हैं, उनको लेकर ये एक्साइटमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए बहुत दिलचस्प हैं, जो निर्णय इस वक्त दिखा रहे हैं कि हर समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, हर समुदाय के लोग यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। वजाहत कासमी साहब, अब अपनी बात को पूरी करिए। देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें हाथ में तिरंगा पकड़े हुए मुस्लिम बच्चे भी नजर आ रहे हैं, वो भी स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तो क्या यही बदलते हुए भारत की तस्वीर है? प्राची, यही तो हमारे लिए गर्व है। प्राची, मैं आपको बताऊं कि मोदी जी मोहब्बत का, अमन का, विश्वास का, यकीन का, एतमाद का नाम हो गया है। मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत को जो सम्मान दिलाया, हम हिंदू मुस्लिम की बातें यहाँ बैठ करके करते हैं। जब मोदी जी पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन के सफीर बने हुए हैं, पूरी दुनिया में भारत की इज्जत और भारत के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, तो वहां हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आ रही है। आप मुझे नाम लीजिए कुवैत से लेकर के दुबई तक किसी भी इस्लामी मुल्क का, कि वहां का जो सबसे बड़ा एजाजी अवार्ड है वो मोदी जी के नाम है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत तेजी से हम लोग आगे जा रहे हैं। हमें हिंदू मुस्लिम धर्म पंथ मजहब की बात नहीं करके हम देश के साथ खड़े हैं, देश की तरक्की के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। और हम जो 22 जनवरी को हमारे देश में एक बड़ा काम होने जा रहा है, एक इतिहास अपने आप में पूरा देश लिख रहा है, मोदी जी की क़यादत में लिख रहा है, तो हम सब मोदी जी के साथ हैं। और 22 जनवरी को हम अपने घर में एक दिया जलाकर राम जी को सम्मान करेंगे, राम जी की अकीदत में कुछ देर के लिए वक्त निकालेंगे और मोहब्बत से पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान अपने सनातनी भाइयों के साथ खड़ा था। हम भारतीय पहले हैं और सब कुछ बाद में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भारतीयता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें भी नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर मैं सवाल करूंगी। के शर्मा जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं सिकंदर रिजवी जी के से एक सवाल ले लेना चाह रही हूं। सिकंदर रिजवी जी, खासकर राम मंदिर से जुड़ा हुआ मसला हो या मौजूदा मोदी सरकार से जुड़ा हुआ मसला हो, ये भ्रम फैलाने की या ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि ये सरकार रहेगी तो गल्फ कंट्रियों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, राम मंदिर बन जाएगा तो जो मुस्लिम देश हैं उनसे हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। यहां तो उल्टा दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, अभी हाल के दिनों में हुआ क्या है, ये जो इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर थी, खास करके मुस्लिम कुछ मदरसे थे, कुछ ऐसी तंजीमें थीं और कुछ ऐसे इदारे थे जो भारत के खिलाफ बोला करते थे, सरकार चाहे किसी की रही हो। जब से बीजेपी की सरकार आई, मोदी साहब आए, उसके बाद से उनको लग रहा है तन बदन में आगे लग गई। उनकी आदत है कि हिंदुस्तान के खिलाफ, कभी हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझते नहीं है। अभी जैसे जनाब हुजूर कह रहे थे कि 20 करोड़ की आबादी है, इसमें देख तो लीजिए कितने करोड़ की आबादी वो है जो भारत के खिलाफ रहती है। होगी 1-2 करोड़ तो होंगी, क्योंकि मैं निकल के फील्ड में देखता हूँ। ये वो लोग हैं जो भारत की तरक्की नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं से उनको कनेक्शन पड़ोस के मुल्क से है, कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत जो जागती है वो पाकिस्तान से जागती है। मैं खुल के कह रहा हूँ, क्योंकि यही उनको रगलाते हैं। अब उनको पेट में दर्द हो रहा है कि इतने बड़ी कंट्री है, यूएई का जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और इनके लिए शर्म की बात है कि आप लोग उल्टी सीधी बकवास करते हैं। आप बैठ करके आप बीजेपी के लिए कहते हैं या सरकार के लिए कहते हैं या मोदी साहब के लिए कहते हैं, चाहे राम मंदिर के लिए कहते हो। अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही 22 तारीख को। मैं भी इस आंदोलन में जुड़ा रहा हूँ। मैंने वो वक्त देखा कि क्या क्या लोगों ने, तंजीमों ने क्या क्या बातें करी थी और मुल्क को भड़काने की कोशिश की, लड़ाने की कोशिश करी। आज वो कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि मोदी साहब ने जो कर दिखाया है वो इन 75 सालों में हुआ कभी नहीं है। जो ये कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, ये देखिए कमाल है, बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। मैं बता दूं,
लेबनान ऐसी कंट्री के अंदर भी हिंदू मंदिर है, बहरीन में भी हिंदू मंदिर है, यूएई में हिंदू मंदिर ऑलरेडी है, और अबू धाबी में, दुबई के अंदर और अबू धाबी में बन रहा है, जिसका भी इसी 2024 के अंदर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मोदी साहब जा भी रहे हैं, वहाँ पे कार्यक्रम बड़ा है। मलेशिया में हिंदू मंदिर है, वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ पर हिंदू नहीं। इंडोनेशिया में तो चलो मिक्स है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक ही है, लेकिन मलेशिया के अंदर भी हिंदू मंदिर है। तो इनको देखना चाहिए। भारत में तुम आग लगाते हो, भड़काते फिरते हो, कम पढ़े लिखे मुसलमानों को तुम बेवकूफ बनाते रहते हो मजहब के नाम के ऊपर। इनको इन पर रोक लगानी चाहिए, इनके मदरसों पर इस तरह रोक लगानी चाहिए जो इस तरह की तंजीमें चल रही हैं। कम से कम उनको आंख खोलकर दिखाए कि देखो अरबों में क्या हो रहा है, कैसे इस्तकबाल हो रहा है और कैसे हमारे मुल्क का जो है नाम हो रहा है, कैसे मोदी साहब सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अरब मुल्क अंधे नहीं, वो देख रहे हैं क्या करो। देखिएगा बहुत जल्दी सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बनने जा रहा है, देख लीजिए आप। के शर्मा जी, क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास है? अब आपको विश्वास हो रहा है कि हर वर्ग का साथ आपको मिलेगा, खासकर मुसलमान भाइयों का साथ भी आपको मिलेगा? 24 से जोड़ूं इसे तो नहीं प्राची जी, देखिए स्वाभाविक रूप से मिल ही रहा है। आज जिस ढंग से भारत प्रगति कर रहा है वो सबके साथ के प्रयास और सबके प्रयास के बल से ही प्रगति हो रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मजबूत नेतृत्व से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। आज इस भारत के अंदर एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो एक मजबूत नेतृत्व जो मिला हुआ है, आज भारत उसी के कारण से पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में छाप छोड़ रहा है। और उनकी लोकप्रियता, उनकी मान्यता आज पूरी देश जो है, कोई भी घटनाक्रम या कोई भी विषय हो, आप देखिए सबसे पहले उसकी नजर कहाँ करती है? भारत की हो जाती है। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जाती है कि उनका जो है उस पर राय क्या है। इसके बाद विश्व जो है आगे अपने जो है निर्णय की ओर आगे बढ़ रहा है। तो यही तो प्रधानता है। 140 करोड़ भारतीयों की जो ताकत को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व दिया है देश को, वो भी देखा है देश ने। अभी रिजवी साहब बता रहे हैं और अन्य जो मेरे वरिष्ठ भी बैठे हैं कि यह इसी देश के अंदर किस तरह के नैरेटिव थे। आज आपने राम मंदिर का जिक्र किया और अभी अभी आबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है और जिसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। और जिस राम मंदिर की बात की, मैं 90 की दशक का वो विमर्श बताता हूँ जो राजनीतिक विमर्श था, इसी मंदिर को लेकर विमर्श होता था। जानते हैं ये कांग्रेस और ये जो विभिन्न दल, आज जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन क्योंकि चर्चा आई है तो मैं बोल रहा हूँ इस विषय को। उस समय ये लोग यहाँ क्या नैरेटिव सेट करते थे? ये नैरेटिव सेट करते थे कि यदि राम मंदिर का निर्माण हो गया तो अरब देश के से रिश्ते भारत के बिगड़ जाएंगे, लोग तेल नहीं देंगे, व्यापार नहीं देंगे, भारत की स्थिति खराब हो जाएगी। ये देश के अंदर एक वातावरण बनाया जाता था, झूठा वातावरण। और आज आप देख रहे हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक है, कुछ ही दिन बाकी हैं और अरब देश के हमारे एक अच्छे मित्र राष्ट्र जो है उसके नेता जो है यहाँ पर भारत में आए हुए हैं और किस तरह से उनका मान सम्मान हो रहा है और कितना शांति और जो है सौहार्द का वातावरण भारत के अंदर है, ये इस नेतृत्व के बल पर होता है प्राची जी। और जहां तक है आज जिस ढंग से भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है, तो निश्चित तौर से हमें सभी लोगों को साथ लेके चलना और सबके साथ जो है देश जो है विकास करेगा। जब 140 करोड़ भारतीय एक कदम आगे बढ़ाएगा तो ये जान के चलिए कि हम विश्व पटल पर जो है उभर के खड़े हो जाएंगे। और आज वही प्रयास हमारा, वही माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, वही माननीय प्रधानमंत्री जी उस लक्ष्य को लेकर आज आप देखिए। अभी एक मेरे मित्र ने जिक्र किया कि आज अरब देश के जितने खाड़ी देशों के बड़े बड़े पुरस्कार हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जो नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल के शर्मा जी, ये तो मिल ही रहा है, लेकिन अपने देश में जिस तरीके का नैरेटिव आज भी गढ़ने की कोशिश की जाती है या आज भी अपने ही देश में जिस तरीके से मुसलमान भाइयों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, वो बैरियर कैसे टूटेगा? मैं अंबर जैदी जी आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं राम मंदिर का ही अगर मसला ले लूं तो इसे सीधा सीधा मस्जिदों से जोड़कर देखा जा रहा है, या मैं बाकी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शहर हैं, चाहे काशी या मथुरा की बात ले लो, तो एक डर ये बताया जाता है कि देखिए सारी मस्जिदें आपसे छीन ली जाएंगी। क्या ये बैरियर टूट रहा है? क्या मंदिरों और मस्जिदों से आगे निकलकर मुसलमान विकास को देख पा रहा है?
बिल्कुल वो अभी जो एक नैरेटिव था पुराना वो बदला, उसमें बदलाव हम देख रहे हैं, वो एकदम बहुत ही विजिबल चेंज है। लेकिन ये मैं कहूँगी कि दुर्भाग्य रहा है एक मुसलमान समाज का कि उनको वो लीडरशिप नहीं मिल पाई जो उनको, जो एक लीडरशिप का काम होता है, एक मजबूत नेतृत्व होता है, वो समाज को आगे ले जाने का काम करता है। लेकिन जो मुस्लिम समाज को सो कॉल्ड एक लीडरशिप मिली हुई थी, उसने कहीं ना कहीं उनका सिर्फ इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया है और उनको एक सिस्टमैटिक वे में अनपढ़ बनाकर अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन आज जो मोदी जी की नेतृत्व में हम देख रहे हैं भारत में जो सबके विकास की बात होती है, सबके साथ की और सबके विश्वास की, तो वो हमें दिखाई दिया है। वो जो वादा किया था, जो मोदी की गारंटी हम बात कर रहे हैं आजकल, वो करके दिखाया है और वो विश्वास कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की तरफ से भी नज़र आ रहा है। क्योंकि अब तक उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ मुसलमान समाज के दिमाग में, उनके दिलों में डर बैठाकर कि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, आपके अधिकारों को छीन लिया जाएगा, आपकी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। लेकिन आज मुसलमान समाज को ये समझ में आता है कि मस्जिदें तो है ही, हमें सबको समान अधिकार है, धार्मिक अधिकार हमें सबको मिले हुए, हम जिस तरह से जो चाहे अपना धर्म मान सकते हैं, चाहे किसी एक को भी कोई किसी भी तरह का धर्म मानना। लेकिन जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, चिकित्सा और जो भी सारी चीजें हैं, वो हम सबको मिलनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीतियों के रूप में लोगों को मिले हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि किसी को धर्म के आधार पर मिले हैं। मुसलमान समाज में क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे होने की वजह से उनको भी सरकार की नीतियों का फायदा मिला है और वो हमने देखा है कि वोट बैंक या फिर वोट शेयर के रूप में जो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो राज्य चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें या अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं प्रदेशों के, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं नजर आया है कि मुसलमान समाज का भरोसा मोदी सरकार पे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक बैरियर था जिसको सरकार तोड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, ये बैरियर कैसे टूटा और इस बैरियर टूटने के बाद जमीन पर किस तरीके की तस्वीर है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार इसी पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सब वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे हैं? जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, वो नैरेटिव कितना टूटा है? निर्णय में आपके पास आ रही हूँ कि आपके पीछे की तस्वीरें भी काफी दिलचस्प हैं। लोगों से बात करिए और जानिए कि सबका साथ और सबका विश्वास या सबको साथ लेकर चलने की जो प्रधानमंत्री की बात है, वो क्या लोगों के भीतर चरितार्थ है? क्या लोग इस बात को मानते हैं, समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले तो यहाँ जो ये मुस्लिम बच्चे खड़े हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। इनमें जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनसे पूछते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ जब आए हुए हैं तो क्या आज क्या फीलिंग है आप लोगों के मन में? कौन बोलेगा? कोई बात नहीं करना चाहता? कौन बात करेगा? प्राची, बच्चे ये छोटे हैं शायद इसलिए ये शर्मा रहे हैं बात करने से, लेकिन हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि जिस प्रकार का देश में अब वातावरण बना हुआ है और आज हम देख रहे हैं जो माहौल है, दोनों जो वैश्विक नेताओं के स्वागत के लिए, इसकी वजह क्या है? गुजरात के प्रधानमंत्री और पूरे देश के प्रधानमंत्री है और वो जब भी गुजरात में आते हैं तो ऐसा ही वातावरण होता है और पूरे की पूरी पब्लिक है जो रोड पे चली आती है और पूरा का पूरा ये संदेश आता है कि पूरा गुजरात और पूरा इंडिया उनके साथ है। और ये जब यूएई के भी जो प्रधानमंत्री आए हैं और जो यहाँ के अपने जो इंडिया के प्रधानमंत्री है, दोनों साथ मिलके ये फ्रेंडशिप और आगे बढ़ाए और दोनों देशों में अच्छा सा व्यवहार चले और अच्छी फ्रेंडशिप चले। जो एक बात करते हैं प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, देश में हर नागरिक के समान अधिकार की, आपको क्या लगता है कितना वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होते हैं? देखिए, आप देख सकते हैं एक तरफ है जो यहाँ गरबा चल रहा है और एक तरफ है हमारे यहाँ जो देश के मुसलमान भी है, वो भी मोदी साहब के साथ चल रहे हैं और सबका साथ और सबका विकास आप देख सकते हैं। गुजरात में पूरी तरह से भगवा रंग छाया हुआ है और 22 तारीख में जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तब जाके ये अच्छा। प्राची, आपने जैसे इनकी बात में सुना कि दोनों तरह की तस्वीर आपको एक साथ यहाँ
देखने को मिलती है, ये अपने आप में इस बात का रिफ्लेक्शन है कि देश में किस प्रकार के सौहार्द का वातावरण है, जिस तरह की तस्वीर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ आप देखिए अभी लगातार लोगों का आना जो है वो जारी है। बिल्कुल निर्णय। और देखिए यही तस्वीर क्या पूरे देश में। मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ और जब भी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आते हैं, रोड शो करते हैं, मैं आता हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, मैं तभी भी यहाँ पर ऐसे पेंटिंग करके आया था। और यहाँ पर आज जबरदस्त माहौल है और मैं यहाँ इन दोनों नरेंद्र मोदी जी का, यूएई जो प्रधानमंत्री है, इन दोनों अफसर जी का वेलकम करने आया हूँ। जी प्राची, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल देखिए निर्णय, यही तस्वीरें हैं जो पूरे देश भर से भी सामने आ रही हैं, यही तस्वीरें हैं जो अहमदाबाद से भी सामने आ रही हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, एक तस्वीर तो गुजरात से है जहां पर दोनों पक्ष एक साथ खड़े हुए हैं। एक तरफ गरबा हो रहा है तो दूसरी तरफ मुसलमान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में तिरंगा है। क्या ये बदलाव सिर्फ गुजरात तक सीमित है या ये पूरे देश में अब आगे बढ़ रहा है? नहीं प्राची, ये पूरे देश में है, पूरे देश में ये बहुत आगे बढ़ गया है। और जो आप पिछले आधा घंटे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात आई थी कि देश में इस तरह का माहौल बनाया गया था कि जिससे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से हम कट जाएंगे अगर राम मंदिर का फैसला हो जाएगा या राम मंदिर बन जाएगा। आप ये देख रही होंगी कि पूरी दुनिया में अब आपने दो शक्लों में पूरी दुनिया को तकसीम कर लीजिएगा। एक तरफ दुनिया है कि जंग की तरफ जा रही है और एक तरफ है कि पूरी दुनिया में मोदी जी की क़यादत में अमन की बात हो रही है और पूरे मुल्क में एक बड़ा बदलाव है। मैं जानता हूं और जितने करीब से मैं जानता हूं, और मैं आपके एक जिम्मेदार चैनल पर बैठ करके बात कर रहा हूं, जहां जिन लोगों ने कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया था, मोदी जी की सरकार आने के बाद कोई जगह नहीं बची है। वो जो देश में मुट्ठी भर लोग हमेशा भारत के खिलाफ हुआ करते थे, देश के खिलाफ बातें किया करते थे, आज सबसे पहली सफ में खड़े होकर के वो झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं। उनको पता है कि मोदी जी की सरकार है। अगर राष्ट्र का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, तो हमारे साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं होगा, हमारे साथ जो है कोई रियायत नहीं की जाएगी, हमारे साथ हमें बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। मोदी जी ने दोनों तरह की मेहनत की है, यानी तरक्की की तरफ भी गए हैं, कानून और लॉ एंड ऑर्डर को भी मजबूत किया है। और एक बात बहुत इसमें मिसाली हुई है, मोदी जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी भी जगह बनाई है वो सिर्फ मोहब्बत से और मोदी जी की नीतियों से और पॉलिसियों से बनी है। शुरू दिन से 10 साल का अरसा गुजरने जा रहा है, एक एक प्राची, एक एक स्कीम का, एक एक पॉलिसी का, एक एक चीज का फायदा हर भारतवासी तक पहुंचा है। हजारों हजार घर हर जिले में बनते थे, उसमें मुसलमानों के भी बनते थे, उसमें हिंदुओं के भी बनते थे, उसमें क्रिश्चियन के भी बनते थे, उसमें सिख के भी बनते थे। तो मोदी जी की नीतियों ने मजबूर किया देश के मुसलमानों को, और स्पेशली पसमानदा मुसलमानों को, जो मुसलमान कुचला हुआ था, जिस मुसलमान को पीछे सफ में खड़ा किया गया था, जिस मुसलमान को बताया गया था कि तुम जो है वो निचले तबके के आदमी हो, तुम मजदूरी करते हो, तुम रिक्शा चलाते हो, तुम कपड़ा बुनते हो, तुम तेल निकालते हो। मोदी जी ने उस सबसे पिछले खड़े आदमी को सम्मान देकर, गैस चूल्हा देकर, आयुष्मान कार्ड देकर, घर की छत देकर, उसको हर तरीके से तरक्की देकर मोदी जी ने अगली सफ में लाके खड़ा कर दिया। मन की बात से लेकर के और अपने बड़े प्रोग्रामों तक मोदी जी इस बात का ख्याल करते हैं कि हर वो भारतीय, वो हिंदू हो, ये मुसलमान हो, ये सिख हो, जो निचले पायदान पे खड़ा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको आगे लाया जाए। और जाहिर सी बात है, मुसलमानों में सबसे ज्यादा पसमानदगी थी, मुसलमानों में तालीम की कमी थी, मुसलमानों में रोजगार की कमी थी। पिछले 75 सालों में उनको लूटा गया था वोट के नाम पर, उनको मारा और काटा गया था इस बात के नाम पर कि तुम्हें हिंदू मार देगा, तुम्हें जो है आरएसएस खत्म कर देगी, तुम्हें बजरंग दल तबाह कर देगी। उनको डराया गया था इस बात के नाम पर। लेकिन 10 साल की वही काम अभी भी किया जाता है, वही काम अभी भी देश में कुछ लोग कर रहे हैं, डर दिखाकर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर हिंदू नहीं चलेगा प्राची, नहीं चलेगा नफरत का माहौल, अब नहीं चलेगा प्राची नफरत का माहौल। अब मोहब्बत की फिजा कायम हो चुकी है। अब 10 साल में मोदी जी को पूरा देश समझ चुका है। अब देश की तरक्की के लिए मुसलमान भी उतना ही आगे आएगा जितना और कौमें आगे आई हैं। वो मोदी जी के साथ खड़ा है।